Good morning, all of you. Today, I'm going to tell you how to calculate uh, returns from the prices given. How you can calculate the return of Jindal Steel. Now, these are the prices from 8/1/2019 till 7/1/2020. This data, with this data, we can calculate the percentage returns of Jindal Steel and percentage returns of ICICI Bank. In front of you, ICICI Bank prices are given, stock prices. These are the closing prices on the market. Jindal Steel stock market prices, closing prices on these days. Okay. Now we are going to calculate the return for Jindal Steel. How to calculate it? First, you have to take value of 12.18 divide by 11.23 and minus 1. You will get 8.46. So with the formula is equals to this box B4 divided by, you can see here B4 divided by B3, that means 12.18 divided by 11.23 and minus 1. When you press enter, you will get 8.46, and then this plus sign, you have to press on this corner. You have to hold the first mouse key button and then scroll till down. You will get the value 10.66. Okay, I'm doing like this. Okay, you will get 10.66 last value. In some years, on some dates, you are getting negative return when the market is going below. That time you are getting less returns or negative returns. Now we come to the percentage returns of ICICI Bank. Now this is ICICI Bank, sorry. And this is Jindal Steel. Jindal Steel, again, we have to calculate the price. From the price, we will calculate the returns. On the second day, the price increased from 96.6 to 103.55. So what is the return? 7.19. How to calculate with the formula? Is equals to, start with is equals to C4. C4 means this box divided by 96.60 minus 1 C4 upon C3 minus 1. Enter 7.19 and then प्लस साइन को स्क्रॉल करके नीचे तक 3.87. Now, few more things I have to tell you. Now this is the mean. हम लोग मीन कैसे निकालते हैं देख लीजिए आप. अभी इसका मीन निकालना है, यानी कि ये जितने भी डेज दिया हुआ है, यहाँ पे जितने भी दिन दिए हुए हैं, ये सारे रिटर्न्स का हमें टोटल करना है और इसके बाद इसका एवरेज करना है. 11 डेज का रिटर्न्स है, ठीक है. तो इसका मीन रिटर्न्स निकालेंगे 0.46, यानी इसका टोटल और डिवाइडेड बाय 11. थ्री 6 9 10 11, हाँ टोटल 11 है, तो डिवाइडेड बाय 11. तो अगर आपको एवरेज डायरेक्टली निकालना है तो इज इक्वल्स टू एवरेज D4 till 10.6 that is D14 is equals to average D4 is to D14 bracket close, enter sign, एंटर प्रेस करेंगे. नेक्स्ट, अगर इसका रिटर्न हमें निकालना है तो इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 11. तो यहाँ पे मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू एवरेज, ये पूरा लेना है और उसको क्लोज करके, ठीक है,
इज इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट के अंदर E4 दिस वैल्यू टिल दिस वैल्यू 3.87, ब्रैकेट क्लोज, एंटर साइन 9.06. नेक्स्ट वेरिएंस, वेरिएंस निकालने के लिए अब पोर्टफोलियो वेरिएंस है ये, वेरिएंस ऑफ अ पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो वेरिएंस निकालने के लिए जो हमें फॉर्मूला है उसी में D4, ये हमारा D4 वैल्यू है, D4 टिल D14, वेरिएंस डॉट पी आपको इज इक्वल्स के बाद फंक्शन की के अंदर वेरिएंस डॉट पी पे सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट के अंदर उसी डेटा को सिलेक्ट करना है जिसका आपको वेरिएंस निकालना है. आईसीआईसीआई बैंक का इंडिविजुअल वेरिएंस है इंडिविजुअल वेरिएंस. नेक्स्ट इंडिविजुअल वेरिएंस अगर आप जिंदल स्टील का निकाल रहे हो तो इज इक्वल्स टू साइन वेरिएंस डॉट पी E4 is to E14. P means not portfolio, it is population. ऐसा सैंपल वेरिएंस भी होता है, यहाँ पे हम पॉपुलेशन ले रहे हैं. वेरिएंस डॉट पी मीन्स पॉपुलेशन. E4 यहाँ से लेके यहाँ तक जो डेटा है 11 डेज का 3.87 तक उसको लेना है, सिलेक्ट करना है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर आपको लिखना है वेरिएंस डॉट पी इज इक्वल्स टू वेरिएंस डॉट पी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. यू विल गेट दिस 0.057. नेक्स्ट अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है पॉपुलेशन का मतलब पूरे डेटा का तो सिलेक्शन करना है STDEV इज इक्वल्स टू STDEV स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट पी, ब्रैकेट के अंदर जो डेटा का लेना है D4 टू D14, ब्रैकेट क्लोज, यू विल गेट 14.35. नेक्स्ट जब आप रिटर्न्स ऑफ जिंदल स्टील निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो आप क्या करना है इज इक्वल्स टू STDEV स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट पी पॉपुलेशन, ब्रैकेट के अंदर D4 is to D14, bracket close, and you get the answer. Now this is E4 is to E14 because this is the E column. Next correlation is equals to correlation CORREL ब्रैकेट. कोरिलेशन मतलब दो स्टॉक्स का रिलेशनशिप, टू स्टॉक रिलेशनशिप is equals to correl CORREL D4 is to D14, bracket close, bracket start again, E4 is to E14, bracket close, you will get correlation 0.7373. Now from this you can come to know that there is 70% positive correlation. That means this is also a strong relation between the two stocks of Jindal and ICICI Bank. They will move together either upwards or downwards together, but 73% is the strong relationship of two stocks. Now we come the weightage to the weightage of portfolio. The weightage of portfolio is 50% and 50%. This is the weights of portfolio. That means you are investing in both the stocks 50-50%. And this is required when you are calculating portfolio returns and standard deviation of portfolio. Now these are the weights you are investing your savings into both the stocks, half. So these are the weights. Next, return on portfolio. If you are investing 50% in this and 50% in this, what you will do, return on portfolio, D15 into D19. Now check the D15. What is D15? 15 के सामने आप देखिए मीन, दोनों का एवरेज रिटर्न्स दिया है. सिंपल, इसको 50% से मल्टीप्लाई, मीन इनटू वेट, मीन इनटू वेट, ब्रैकेट हो गया क्लोज, मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को,
मीन इंटू वेट, जो भी आंसर आएगा उन दोनों को प्लस कर दो, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो, उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दी है मैंने, इसको आप ध्यान से समझिए। जो वेट है उसका फर्स्ट वेट, यानी फर्स्ट कौन सा था, आईसीआईसीआई का वेट है 50%, हमने 50% दोनों में इन्वेस्ट किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट स्टॉक यानी आईसीआईसीआई बैंक, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर करना है, या फिर इंडिविजुअली स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करो दोनों को, या फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करो, बात सेम है। प्लस वेट स्क्वायर, इस वेट का स्क्वायर, और इस सेकंड कंपनी जिंदल स्टील का भी, जिंदल स्टील का वेट है 50%, स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है उसका, उसका भी स्क्वायर करना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा वो प्लस करते जाना है। फिर प्लस 2 इंटू वेट 1 50%, वेट 2 50%, 50% कैसे लिखोगे, 0.5 0.5, 2 फॉर्मूला के अंदर ही है ये, जो स्टैंडर्ड डेविएशन की पोर्टफोलियो की फॉर्मूला उसमें स्टैंडर्ड है, ये 2 रहेगा ही। इसके बाद वेट 1 इंटू वेट 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इंटू कोरिलेशन, आर मीन्स कोरिलेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, आप नोट कर दीजिए। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो अगर एक्सेल में करना है तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। D19 इंटू D17, D19 है आपका वेट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्क्वायर करना है 50 इंटू 14.35, फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पे आएगा 50 इंटू 24.02, फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू वेट 1 50 कैसे लिखोगे, 0.5 इंटू 0.5, ठीक है, 0.5 इंटू 0.5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 14.35, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 for 24.02 इंटू आर मीन्स कोरिलेशन, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर, ओके, इंटू आर। तो अगर फॉर्मूला आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा D19 इंटू D17, 19 क्या है, वेट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उसका स्क्वायर, इंटू कर लिया, फिर स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद वेट ऑफ पोर्टफोलियो जिंदल स्टील 0.50 इंटू 24.02, फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर, यहाँ पे देखिए, मतलब वेट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, वेट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, और उन दोनों का स्क्वायर करना है, और फिर लास्ट में ऐड करना है, सबसे लास्ट में करेंगे ऐड। उसके बाद प्लस 2 इंटू 2 फॉर्मूला के अंदर ही है, 2 इंटू weight of portfolio 1 that is 0.50 into weight of portfolio 2 0.50 into standard deviation 0.1435 into 0.2402 into R is 0.7373, फिर पूरा जो आंसर आएगा ना प्लस करने के बाद लास्ट में उसका स्क्वायर रूट करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे रेज टू 0.5 दिया है, ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर रूट, जो भी आंसर आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 17.97। It's important to understand how to do it in the Excel, okay, because in future when you're going for analysis, job of analysis, you must understand this standard deviation of a portfolio, how to calculate with the Excel. It saves your time and energy. Once you know the function, you can calculate easily without mistake. Thank you very much.
Have a great day ahead.